राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज आप सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथाएं। तो सबसे पहली कथा खोए हुए पुत्र और नाग देवता की कहानी है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ निवास किया करती थी। उनके चारों बेटे व्यापार के लिए शहर जाया करते थे। उनकी चारों बहुओं में से बड़ी 3 बहुएं काफी चालाक और चालबाज थीं। वहीं चौथी बहू अत्यंत ही शालीन और विनम्र थी। बूढ़ी अम्मा की तीनों बहुएं ना ही तो घर का कोई काम करती और ना ही उनका मन पूजा पाठ में लगता था। उनकी चौथी बहू ही पूरे घर को संभालती थी, सबका ख्याल रखती थी और बचा हुआ समय भगवान की भक्ति में व्यतीत किया करती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए हर सोमवार को व्रत रखते हुए पूजा पाठ किया करती थी। कुछ दिनों के पश्चात सावन का महीना आ गया। नाग पंचमी से कुछ दिन पहले अम्मा ने अपनी चारों बहुओं को नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताने के लिए अपने पास बुलाया। अम्मा ने नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि कल तुम लोग नाग पंचमी की पूजा विधि विधान से करना और उसके पश्चात शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर जाना। दर्शन करने के बाद तुम लोग नाग देवता को दूध अवश्य अर्पित करना। हमारे परिवार में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब नाग पंचमी आई तो बड़ी 3 बहुओं ने घर में पूजा के बाद मंदिर जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने चौथी बहू को अपना दूध का पात्र दे दिया और कहा कि तुम हमारी तरफ से नाग देवता को दूध अर्पित कर देना, हमें और कई काम हैं। चौथी बहू उनकी बात मानकर शिव जी के मंदिर गई। वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद उसने नाग देवता के समक्ष दूध के चारों पात्र रख दिए। नाग देवता ने केवल सबसे छोटी बहू के पात्र से दूध पिया और फिर वहां से चले गए। छोटी बहू ने घर वापस आकर यह बात सबको बताई। तब उसकी सास ने कहा कि लगता है नाग देवता रुष्ट हो गए हैं और अब हमारे परिवार पर जरूर कोई बड़ा संकट आएगा। उसी रात बड़ी 3 बहुओं ने सपने में देखा कि उनके पतियों को नाग ने डस लिया। इस सपने में तीनों घबरा गई और उन्होंने यह बात सुबह उठकर अपनी सास को बताई। अगले दिन बूढ़ी अम्मा अपनी चारों बहुओं को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गईं। वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ से अपने बेटों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद घर की सबसे छोटी बहू का पति घर लौट आया और वापस आकर उसने बताया कि उसके तीनों बड़े भाई व्यापार करके बड़े शहर गए थे, परंतु वापस नहीं आए। मैंने उन्हें ढूंढने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इसीलिए मैं हार कर घर वापस आ गया। मुझे लगा शायद वह लोग घर वापस आ गए हैं और लेकिन वह तो यहाँ पर भी नहीं है। यह सुनकर पूरे घर में मातम छा गया। सभी लोग विलाप करने लगे। उसके बाद पूरा परिवार दोबारा शिव जी के मंदिर गया और पुजारी जी से नाग देवता के बारे में पूछा। पुजारी जी ने बताया कि नाग देवता तो केवल नाग पंचमी के अवसर पर ही यहाँ दर्शन देते हैं। पुजारी जी ने कहा कि तुम्हारी बहुओं द्वारा नाग पंचमी पर की गई गलती के कारण नाग देवता रुष्ट हो गए हैं। अब तुम लोगों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तुम्हारी चौथी बहू की तरह तुम्हारी तीनों बहुओं को प्रत्येक सोमवार का उपवास और भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। फिर अगले वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी तुम्हारे कष्टों का निवारण हो पाएगा। बूढ़ी अम्मा की बहुओं ने ऐसा ही किया और उन्होंने हर सोमवार का उपवास रखना शुरू कर दिया और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगी। आखिरकार 1 वर्ष के बाद नाग पंचमी के दिन चारों बहुएं मंदिर गई। वहां उन्होंने पूजा की और नाग देवता से क्षमा मांगते हुए उन्हें दूध पिलाया। घर वापस पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके पति वापस आ चुके थे। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से पूरा परिवार एक हो गया और सुखपूर्वक रहने लगा। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव की कृपा कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर बनी रहे।
आइए अब आपको दूसरी कथा का श्रवण कराते हैं। राधा बनी नाग देवता की बहन की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी बेटी राधा और अपनी पत्नी के साथ निवास किया करता था। उसकी बेटी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उस कुम्हार ने अपनी बेटी से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने को कहा। पिता के कहने पर राधा मिट्टी लाने के लिए जंगल में चली गई। वहां मिट्टी खोदते वक्त उसके सामने एक नाग आ गया। राधा नाग को देखकर घबरा गई। उसकी घबराहट को देखते हुए नाग देवता ने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। नाग देवता राधा से बोले कि पिछले जन्म में तुम मेरी बहन थी। तुम्हें देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। राधा यह सुनकर काफी खुश हो गई और अपने भाई से कुछ देर तक बात करने के बाद घर वापस चली गई। घर पहुंचकर राधा ने यह पूरा वृत्तांत अपने माता पिता को सुनाया। इस बात को सुनकर उसके माता पिता चिंतित हो गए और उन्होंने राधा को जंगल में जाने से मना कर दिया। राधा ने अपने माता पिता की बात को मानने से इनकार कर दिया और वह बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने नाग देवता को भाई मान लिया है, इसीलिए मैं उनसे जंगल में मिलने अवश्य जाया करूंगी। अपनी बात पर अडिग रहकर राधा अगले दिन जंगल में अपने भाई के लिए दूध लेकर गई। कुछ देर बाद नाग देवता वहां आए और उन्होंने दूध ग्रहण किया। उन्होंने फिर से मनुष्य का रूप धारण किया। इसके बाद उन्होंने राधा को एक पोटली दी और बोला कि तुम यह पोटली घर जाकर खोलना। राधा वह पोटली लेकर घर चली गई। जब घर जाकर उसने वह पोटली खोली और खोल कर देखी तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अगले दिन राधा के माता पिता भी उस स्थान पर पहुंच गए जहां नाग देवता राधा से मिलने आते थे। वहां उन्होंने राधा के पिछले जन्म के भाई से बात की और फिर वह लोग भी नाग देवता से मिलने आने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और वहां के लोगों ने नाग के गांव में रहने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर नाग गांव में रहेगा तो पूरे गांव के लोगों पर खतरा बना रहेगा। गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर राधा के पिता के पास पहुंचने का फैसला किया। वह लोग राधा के घर पर पहुंचकर बोले कि इस नाग को गांव से दूर भगा दो, क्योंकि यह अन्य लोगों के लिए खतरा बन सकता है। राधा और उसके परिवार ने उन लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया कि वह नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गांव के लोग नाग को भगाने की अपनी बात पर अड़ग रहे। इसके बाद राधा और उसके पिता ने नाग से विनती की कि वह गांव छोड़कर चला जाए। इस पर नाग ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर राधा बोली कि भैया अब हम दोनों कैसे मिल पाएंगे। तो नाग देवता ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेरे यहाँ रहने से तो नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से जाने पर गांव पर जरूर विपत्तियां आएंगी। अगर ऐसा हो तो नाग पंचमी पर इसी स्थान पर दूध रख देना और मन में मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और इतना कहकर नाग वहां से चला गया। कुछ दिनों के पश्चात सावन के महीने से हर जगह बारिश होने लगी और हरियाली छा गई, लेकिन गांव में बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। पूरा गांव सूखे के चपेट में आ गया और गांव वालों की फसलें बर्बाद होने लगी और सभी लोग इससे परेशान हो गए। यह सब देखकर राधा ने गांव पर विपदा आने का कारण सबको बताया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और राधा की बात मानते हुए गांव वालों ने मिलकर नाग पंचमी पर उस स्थान पर दूध का पात्र रख दिया जहां नाग देवता राधा से मिलने आया करते थे। सभी मिलकर वहां नाग देवता का इंतजार करने लगे। नाग के स्वागत के लिए पूरे गांव को सजाया गया। राधा ने अपने मन में नाग को याद किया और अपने वादे के अनुसार नाग देवता वहां पर प्रकट हो गए। सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। राधा ने अपने भाई को दूध पिलाया और गांव में वापस आने का आग्रह किया। इस पर नाग देवता बोले कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन मैं हर नाग पंचमी को अपनी बहन से जरूर मिलने आया करूंगा। नाग देवता ने आगे यह भी आश्वासन दिया
कि मेरे जाने के बाद गांव की सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। यह बोलकर नाग देवता वहां से वापस चले गए। उनके कहे अनुसार गांव में बारिश हुई, सूखा खत्म हो गया, गांव में सुख समृद्धि लौट आई और लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से जो भी नाग पंचमी पर नाग देवता को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करता है, उस पर नाग देवता की कृपा सदा बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि यह कथा पढ़ने और सुनने वाले सभी लोगों पर नाग देवता और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। अब सुनिए नाग पंचमी की अगली पौराणिक कथा। कथा प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो एक सांप वहां पर निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उस सांप को मारने लगी। इसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह तो जीव निर्दोष है, आप कृपया करके इसकी हत्या ना करें। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को छोड़ दिया और छोटी बहू ने सर्प से एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। छोटी बहू इसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह सांप के पास दूध लेकर गई और बोली, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई। यह सुनकर सांप बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए अभी डस लेता। ऐसा कहकर सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली कि भैया मेरा कोई भाई नहीं, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले वह छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दें। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भाई ही नहीं, तुम कहां से आ गए। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और इसे घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू बहुत चकित हो गई। वहां सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा कि माँ, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। यह हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहां आकर आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती थी, फिर घंटी बजाकर उन्हें नन्हे नन्हे सांपों को दूध पीने के लिए बुलाया करती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वे उन छोटों सांपों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध के ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे सांप दूध पीने आ गए और गरम गरम दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वह क्रोधित हो गए और बोले कि हम इसे डसेंगे, और यह सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफी मांगी और सर्पदेव की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात जब छोटी बहू वहां रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव, उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत, रत्न और आभूषण देकर विदा कर दिया। जब इतना सारा धन लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उससे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया तो साथ में सोने का झाड़ू भी देता। यह सुनकर सर्पदेव वहां मनुष्य के रूप में आ गए
और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में उसने अपनी बहन को मणि और हीरो से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मंगवाने के लिए कहा। राजा ने अपने सिपाही भेजकर वह हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोल पाए। इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे वह हार लौटाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह सांप में बदल गया। रानी ने डर कर उसे उतार कर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली कि हे राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है और यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। इतनी देर में सर्पदेव वहां प्रकट हुए और बोले कि मैंने इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और ऐसा माना जाता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी। इसीलिए तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा किया जाता है।